सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन होता है, उन्हीं के लिए होता भी है। आज इस बच्चे के छठी शिला उपरांत सत्संग हो रहा है और अच्छा मुहूर्त भी है। आज बहुत बच्चे का छठी शिला मनाया जाता होगा। किसी में मछली मांस का व्यवस्था, शराब का व्यवस्था, और इस बच्चे का संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। चाहे जिस परिवार में जन्म ले, लेकिन संत परिवार में जन्म ले। यह बच्चा संत के परिवार में जन्म ले लिए है। नाना नानी के घर में श्री सदगुरु महाराज की जय। बाप बच्चे पहले से भी भाग्यशाली हैं, इसलिए तो सत्संगी परिवार में जन्म लिए हैं। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, तीनों हरि कृपान होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बेनो हरि कृपान होय सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग कहीं हो ही नहीं सकता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम भजन वचन भजन जाकर मन राता। जिसको राम के चरणों में प्रेम हो, गुरु के चरणों में प्रेम हो, माता पिता के प्रति श्रद्धा प्रेम हो, राम चरण जाकर मन राता। राम कथा के तेज अधिकारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। यह भी सुने, सो धन धन प्रथम गति जाकी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। दान में जो लगता है वह धन धन है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। भगवान बुद्ध, एक 5 साल का बालक आया। भगवान बुद्ध को कोई अन्न दान दे रहे थे, तरह तरह का दान दे रहे थे। वह 5 साल का बालक दौड़ते हुए आया, भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में, कमंडल में, भिक्षा पात्र में मिट्टी उठा करके दे दिए। मिट्टी, जैसे मिट्टी उठा करके देते हैं, भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, भगवान बुद्ध हंसने लगे। भक्त सब कहते हैं, शिष्य सब, हुजूर आप भंते, आप हंस क्यों रहे? बच्चा तो मिट्टी दे दिया है, आप मुस्कुरा क्यों रहे? तब तक वह बालक कहते हैं, बालक कि भगवान मुझे राजा बना दीजिए, राजा। हमें मुझे राजा बना दीजिए। भगवान बुद्ध से हाथ उठा लेते हैं, कहते राजा भी बनोगे। बच्चा खेलते हुए निकल गए। उसी समय भगवान बुद्ध ने अपने तमाम भक्तों से कहा, मेरे गुजरने के 100 वर्ष पश्चात, 100 वर्ष के बाद यह बालक
सम्राट के घर में सम्राट बनेगा। सम्राट, सम्राट का मतलब होता बहुत राजा जिसके अधीनस्थ हो, सम्राट। यह सम्राट बनेगा। यह बालक क्या बनेगा? यह बालक सम्राट बनेगा और यह मगध का राजा होगा। और यह सम्राट तो कई राजा उनके अधीनस्थ होते हैं और इसका नाम होगा अशोक। श्री सदगुरु महाराज की जय। अशोक का देखते हैं बहुत चिन्ह चलता है हम लोग को, नहीं है? अशोक का सत्यमेव जयते, क्या सब अशोक का चिन्ह। संत सदगुरु को एक मुट्ठी मिट्टी दिए, उनका इतना ख्याति फैला, अभी लोग उनको याद कर रहे हैं और सम्राट बना और वो बौद्ध धर्म को अपनाए, भगवान बुद्ध के शिष्य बने, बौद्ध धर्म को अपनाए और बहुत कई देशों में, अपने भारत में तो प्रचार प्रसार किए, विदेश में भी जाकर को प्रचार किए। सम्राट अशोक के पुत्र थे कुणाल, वह भी भक्त पुत्र निकले, भक्त पुत्र। सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। भारत में प्रचार किए, लंका में जाकर के प्रचार किए, कई देशों में घूमते हुए प्रचार किए। एक मुट्ठी मिट्टी दिए, सम्राट बने और उस घर में ऐसे ऐसे महान विभूति आए जो धर्म का प्रचार किए। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दिन दुखे को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी ओर, और परमात्मा आपका सुनेंगे। सम्राट अशोक की पुत्री जब श्रीलंका गई ना, जब उनका वहां ख्याति फैलने लगा, जब वहां के लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, वहां के पाखंडियों ने इनका विरोध कर दिए, दुष्टों ने इनका विरोध कर दिए। क्यों? इनका ख्याति फैल रहा है, लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। विचार किए, इनका हत्या होना चाहिए, हत्या। रात्रि का समय था, अंधेरी रात थी, गए उनका हत्या करने के लिए, हत्या करूंगा, हत्या करने के लिए ख्याल से गए। क्या देखते हैं? संघमित्रा जो उनका निवास था उसमें नहीं थी, आंगन में देख रहे, एक पशु को देख रहे हैं। पशु के शरीर से जो घाव बह रहा था, भाव रात्रि का 12 बज रहा था, पशु के शरीर में जो घाव था उसमें मरहम पट्टी कर रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे। वो सोने का समय कि मरहम पट्टी करने का समय है। सोने के समय में दूसरे के जीव जंतु उनको कष्ट मिला, इसलिए जाकर के मरहम पट्टी कर रहे। तो दुष्टों ने जो हत्या करने के ख्याल से गए, गौर से जाकर के देखते हैं एक दीपक वहां जल रहा था, वहां जाकर के देखते मरहम पट्टी कर रहे हैं। इनका विचार ही बदल गया, विचार बदला गया। पशु पक्षी पर इनका दया है। हम ऐसे अभागे हैं जो जीव पर दया करते उनका हत्या करने के लिए माए। हृदय तो पिघल गया, द्रवित हो गया और संघमित्रा के चरण पर गिर गए, संघमित्रा के चरण पर गिर गए और भगवान वो बौद्ध धर्म को अपनाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। दया का फल, दया की महिमा।
आप लोग जानते हो एक राजा था, राजा निकले शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के जब निकले ना, जंगल गए, जंगल में फंस गए, उलझ गए। अब निकलना मुश्किल हो गया, रात हो गई। सिपाही अलग, मंत्री अलग, अपने अलग। अब जंगल में हिंसक प्राणी रहते, भयभीत हो गए, डर गए। डर के मारे एकदम कांप रहे। जैसे आगे बढ़ते हैं ना, क्या देखते, एक झोपड़ी देखते हैं, फूस का घर था, झोपड़ी। उनके मन में हुआ डाकू है कि क्या है, लेकिन कोई मनुष्य तो होगा। अरे डाकू होगा तो ढेर सारा धन का प्रलोभन देंगे उनको। हिंसक प्राणी जो प्रलोभन को नहीं मानेंगे, वो तो हत्या कर देंगे हिंसक प्राणी। जैसे भीतर झोपड़ी में ऐसे झांक करके देखते हैं, उधर से एक भील निकले। भील के हाथ में कोई हथियार, कोई सामान नहीं था। राजा के मन में, चलिए कुछ है, हम तो उलझ गए हैं, फंस गए हैं, चलिए भीले का घर है तो किसी तरह रात भर रह जाएंगे। भील उनको रहने के लिए अपना घर दिए, अपना घर। भोजन के लिए क्या, जंगल में क्या रहता है, भोजन के लिए दिए सत्तू। भील के पास जंगल में सत्तू की सिवा रहता तो क्या रहता। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्तू के सिवा रहता तो क्या रहता, सत्तू खिलाए। ठंड का समय था, वर्षा हो रही थी। भील भर रात वर्षा में पानी में भीग गए। भील का प्राण पखेर उड़ गया। राजा साहब जब सुबह उठते हैं, देखते हैं भील ने तो रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए सत्तू दिया। कहते दान का बहुत बुरा फल होता है, तो भील को क्या मिला। उसके चलते राजा साहब भील के परिवार को ढेर सारा धन दी, बहुत धन दी। धन तो दे दिए, लेकिन राजा साहब के मन में हुआ, मिला क्या, बेचारा अपना घर हमको दे सोने के लिए वो चले गए, क्या मिला। काफी चिंता में पड़ गए। बड़े बड़े वैद्य हकीम से इलाज कराया, लेकिन पता ही नहीं चलता क्या हो गया। अंत में एक ज्योतिषाचार्य को मंगाए। बहुत बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य थे। जब वो आए ना, जैसे उनको देखते हैं, देखने के बाद तो पता चल गया इनको कौन सी बीमारी, कौन सी चिंता है। उसी समय ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं, महाराज आप मेरे संग चलिए, जो कि चलते नहीं थे, चलना बंद कर दिए थे, चलिए मेरे संग चलिए। ले गए, एक सेठ के यहाँ गए। सेठ के यहाँ एक नवजात शिशु का जन्म हुआ था। सेठ के यहाँ जैसे ज्योतिषाचार्य वहां पहुंचे, बालक के माथे पर हाथ रख करके कहता है, बालक, राजा साहब के दुख को तुम ही दूर कर सकते हो। अपने वो ऐसा योग बल से मां सरस्वती की कृपा है। बच्चा एकाएक कहते महाराज, ऐसे हाजिर, महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं, मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। तो राजा साहब कहते कैसा कृतज्ञ, कैसा कृतज्ञ। कहा महाराज मुझे आप पहचानिए कि मैं कौन हूं। कहा कौन हो। सेठ के यहाँ जन्म लिए नवजात शिशु, कौन हो। कहा महाराज नवजात शिशु सेठ के यहाँ जन्म लिया हो, सब तो आप ही की कृपा है। कहा सो कैसा।
कहा मुझे पहचानी, मैं वही भील हूं, वही भील जो रहने के लिए अपना फूस का घर दिया था और भोजन में सत्तू दिया था। देखिए उस दान के चलते हम सेठ के घर में जन्म लिए। देखिए मेरे पिताजी के पास अपार धन है। देखिए कितना सुंदर अट्टालिका मकान है, प्लॉट का प्लॉट जमीन, पिता के गोदाम को देखिए, भंडार को देखिए। इसलिए महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपकी कृपा से हम कहां से कहां गए। राजा साहब का चिंता जो था दूर हो गया, चिंते दूर थे सदगुरु महाराज की जय। तो चिंता को दूर करना है, जीवन को मंगलमय बनाना है। समय लगाना पड़े समय लगाइए। जीवन में दान, कैसा दान? कोई अन्न दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, कोई द्रव्य दान करते हैं। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? आप लोग समय दान दे, समय दान। 2-3 घड़ी जो बैठ करके सत्संग में समय देंगे, यह आपके लिए सर्वोपरि दान है। इस दान से बढ़ करके कोई दान नहीं है। धन्य घड़ी सोई जब सतक संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। और सत्संग में आप लोग समय दान दिए हैं और 100 रूपी पूंजी को भी दान लगाए हैं। 100 रूपी पूंजी, 100 से क्या जप रहे हैं? क्या सब जपते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जिनको जिनमें श्रद्धा है, संत मत के प्रत्येक शिष्य गुरु मंत्र को जपते न। कोई रामानंदी है तो हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे दुर्गा मैं, हे काली मैं, हे भगवती मैं। कोई माता पिता के सेवक हैं तो हे माँ, हे पिताजी, श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन उसमें नाम को जोड़े, नाम का सुमरन कर रहे। संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधो सयाना हो। अब सुनित राम ही सुमिरिये, गाइए राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मतलब उस मंत्र को जपते रहिए, 100 रूपी पूंजी में जपते रहिए। आप लोग जाप कर रहे हैं और सिकंदर पश्चाताप करके चले गए। इकट्ठे गढ़ है जहां सारे मुल्क और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ सिकंदर के खाली थे। सिकंदर ने डॉक्टर को प्रलोभन दिया, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो। श्री सदगुरु महाराज की जय। ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राष्ट्र तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन करूं। माँ क्योंकि है माँ का दर्शन करना चाहिए। सिकंदर तमाम विश्व को जीता न, लूटा, मार पीट लूट घसोट करके धन संग्रह किया। फिर भी लोग उनको महान सिकंदर कहते। क्यों कहते महान सिकंदर? सिकंदर मातृभक्त, माँ का भरपूर सेवा करते। श्री सदगुरु महाराज की जय। माँ का भरपूर सेवा करते हैं, माँ का भरपूर सेवा। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं से बढ़ के, मैं बाप से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे। अभागलु मानव जकरा मैं बाप नहीं छे। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सिकंदर कहता आधा राय दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। हे डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे कि मैं अपनी माँ का दर्शन कर सकूं। माँ का वो माँ के लिए तमाम वैभव दे रहे थे। माता पिता का हम लोग
यहाँ नहीं और दूसरी जगह के लिए कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत माता पिता को भोजन नहीं देते, पानी नहीं देते। सोचना चाहिए कि हम भी तो एक दिन पिता बनेंगे, वृद्ध होंगे। एक मकई का दाना देते 6 महीना में कितना होता है? अब भुट्टा में दाना कितना होता है? 300 से ऊपर। और फिर उसको बीज बना लिए ऊपरे ऊपर। एक पैकेट में कितना होता है? 4 किलो 3 किलो 4 किलो। और 4 किलो का दाम अब तो बढ़ गया ना है 3000 3200 3500 न। अब कोई जोड़ तोड़ के जंगल देते हैं, खाद बीज देते तो कितना होता है उसमें? कम से कम 35,000। श्री सदगुरु महाराज की होता है। ये 6 महीना में कई गुना वर्धित होकर के आया है। जो माता पिता को समय समय पर पानी देंगे, भोजन देंगे, अन्न देंगे। माता पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता है। बड़का भागर श्रद्धा से रोटी, सब्जी, दाल और दूध गरम गरम दे दिए। उस समय उनके आंख से आंसू बहेगा। श्री सदगुरु महाराज की कैसा आंसू बहेगा? आंसू 2 तरह का होता है, एक सुख का, एक दुख का। सुख का आंसू बहेगा और उनके मुख से निकलेगा, जाहो बेटा। पुतों को कहते बेटी। श्री सदगुरु जे सेवा करे छे ओकरे कहे छे बेटी, आ जे सेवा नहीं करे छे। अगर उनको श्रद्धा से सेवा की, उनके मुख से निकला जाहो बेटा, जाहो बेटे, कहियो तोरा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। 6 महीना में मकई में 10,000 खर्चा, अब बचत हुआ कम से कम 20,000। सही सदगुरु महाराज की जीवन पर्यंत जब सेवा करते रहेंगे तो कितना होगा? किसी चीज की कमी होगी? किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न करते। पिताजी को कहते ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो गए तो कैसा शरीर मिलेगा? सुंदर शरीर मिलेगा। नहीं तो 4 पांव दे देंगे, एक पूछ दे देंगे न। भजन में लोग बैल बिराले, ये ब्रह्म जी सृष्टि करते हैं। चूहा, मूसा, सुंदर, बिल्ली तो करना ही करते हैं। हम लोग को मानव बना दिया, तो हम लोग अच्छा काम के इसलिए मानव बने। श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा काम करने वाले वे सत्संग आए न। अब भूल चूक किसी को दे दिए, पूर्व जन्म में अच्छा कमाया था, दे दीजिए। और जन्म लिए तो कहल हम मछली नहीं खेबे, हम अंडा खेबे करबे, मुर्गा खेबे करबे, नरक में के जेते, हमें जेबे। श्री सदगुरु महाराज की जे खेते सहज देते। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। और भजन करना है तो भोजन सुधारो। अगर सुधार नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी का जब पुण्य का अंत हुआ ना, छिन्न हुआ ना, कुत्ता जब खांसते हैं छींक से पिल्लू बन गए, कीड़ा बन गए, धरती पर टहलने लगे। भगवान श्री राम का अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भक्त हनुमान कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन। एक ही ब्रह्मा नहीं है, अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, और सब में त्रिदेव रहते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।
कोई शराबे पिए में मस्त, कोई अंडे खाए में मस्त न। पहले सुनते थे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी। वृद्ध बाबा सब मेरे गांव में गाते थे, अब नहीं गावे छे, वो बाबा छबे न केले, लेकिन बचपन में जो सुने थे हमको याद है। श्री सदगुरु महाराज की वो कहते थे राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री और घोर घोर पी। राम का नाम जो लड्डू है मिठाई है, गोपाल का नाम जो है घी है। बहुत आदमी कहते हैं कि घी थे तब न ठीक रहता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। भोजन में स्वाद बदलता जाता है। हरि नाम मिश्री घोर घोर पी पहले गाते थे, और नहीं मानने वाले क्या कहते हैं? राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। नरक में ठेला ठेला। श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। अगर उद्धार होना चाहते हो उस भोजन को सुधारिए। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश होंगे, सुंदर शरीर मिलेगा। भगवान विष्णु खुश होंगे क्योंकि पालन करता भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु ही है। जो पिता भरण पोषण करते हैं ना, पिताजी करते हैं, पिताजी भरण पोषण करते हैं। भगवान शिव खुश हो गए। भगवान शिव तो सदगुरु है ना, न है सदगुरु। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, अगर माँ खुश हो गई, माँ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? गुरुदेव ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है। 16 मर्द वही है। श्री सदगुरु महाराज की जो संन्यास में इसमें ठंडी है, 54 भी कहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव ने कहा मेरा संत मत का सत्संग जो है वह गृहस्थ पर निर्भर करता है। गृहस्थी सत्संगों करेंगे। श्री सदगुरु नहीं करेंगे, गृहस्थी सत्संग कराएंगे, वही दाने पुण्य करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की सत्संग कराएंगे और दान पुण्य करेंगे। और साधु को जो श्रद्धा से देते हैं, बहुत ऐसे ऐसे साधु हैं जो धूमधाम से सत्संग कराते हैं। जो आप लोग सहयोग करते हैं उसके लिए सत्संग करवा लेते हैं, बहुत साधु करवा लेते हैं। अब बटोर के रखेंगे, दान को दान में नहीं लगाएंगे। श्री सदगुरु दिवाली आती है, कहीं आया 80,000 को 1,60,000 बनाने वाला मशीन आ गया। श्री सदगुरु 10 का 20 दे देंगे, 20 का 40 देंगे और धीरे धीरे निकाल करके सबको दीजिए। कहा मशीन खराब है और सब लेके भाग जाएंगे। ऐसा हुआ है। श्री सदगुरु महाराज ऐसा हुआ है, नाम नहीं कहूंगा ऐसे हुआ। सब निकाल करके 85 लाख तक दे दी, सब चला गया। कहाँ गया कहना मुश्किल है। नफा करे एलो मोरो
महापुरुष की बात समय लगाना पड़ा, समय लगाएंगे। एक जगह गए श्री सदगुरु सत्संग करने के लिए, एक महात्मा जी बैठे थे स्टेशन पर, उधर से आए, कहते महाराज आप आनंद मार्गी है? कहते हाँ। श्री सदगुरु महाराज की आनंद मार्गी? हाँ। दूसरा उधर से आए, कहते रामानंदी है? कहा हाँ। तीसरा है कबीर पंथी है? तो हाँ। एक कहते हैं कौन? भगवान कृष्ण का भक्त है? तो हाँ। जो जो कहते थे उसी में कहते हाँ हाँ सब हाँ। तो बगल में आए गाड़ी लेकर के, बाबा चलिए। देखते तो संत मत के आदमी इनको लेकर, तब कहते आप बोले कि रामानंदी? मैंने पूछा कहाँ? आनंद मार्गी के? तो हाँ। कबीर पंथी के? तो हाँ। रामानंदी है? तो हाँ। सब हाँ बढ़ते गए। हजार है संत मत के सत्संग में। का हमारा संत मत का सत्संग जो है ना, मेरे गुरुदेव सब संतों का सम्मान करते, सब भगवान का सम्मान करते हैं। सब संतन की बड़ी बड़ी हम लोग करते हैं ना, सब संतर की बड़ी बलिहारी, इसलिए हम लोग तो सब संत को मानते हैं। रामानंद कहिए वह भी है, कबीर कही, पंत कही, सब वही है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। एक भगवान के शिव, भगवान शिव का भक्त था, उनका नाम था संत नरहरि। संत नरहरि सोनार उनका नाम था। और वो भगवान शिव का एक नंबर का भक्त, जपते थे हमेशा शिव 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 शिव। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब तो देखिए ना, सबको बहुत को ले लिया, कहते नमः शिवाय। श्री सदगुरु महाराज ओम को हटा दिए ना, जिससे सृष्टि भी है, ओम नहीं तो कुछ नहीं। नमः शिवाय। पहले अगर कोई ओम शब्द का उच्चारण करते थे ना, जीभ को काट लेते थे। कोई ओम शब्द सुनते थे, कान में कांच बरका करके शीशा वगैरह पिघला देते, काने समाप्त। गरम देंगे तो बचेगा कान, जीभ को काट लेंगे तो जपेंगे ओम नमः हे राम जपेंगे। ऐसा परंपरा था। ओम शब्द करने कहने वाले इतिहास को पढ़िए ना, जो इतिहास पर उनको देखिए, जीभ काट देते थे, कांच में कान में कांच भरकर शीशा भरकर कांच भरकर कर देते। इसलिए जपिए तो ओम नमः शिवाय। क्या श्री सदगुरु उनको कहिए जपिए कि नहीं जपी, तोरा लिखा। श्री सदगुरु बचपन में जब गीता खरीदे, गीता जब खरीद कहते हैं गीता वहां पढ़ो, कहलिए तब नहीं पढ़ो, हमने पढ़ो के पढ़ते हैं गीता तो हम छू नहीं सके छिए, अहाँ पढ़बै, कहलिए अहाँ तो रेहू कबै के चर्चा नहीं करै छी, बराबर बुआरी के खाइ छी मछली माछ, तो अहाँ छुअब केना? छुबै तो अहाँ रास्ता तले में चलि जाएब। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम कहते खान पान को सुधार कीजिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, आदि आदि सदग्रंथ को पढ़िए, जिससे जीवन मंगल होमय होगा। लेकिन खान पान को सुधार रखिए ना।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई हे राम कहते, हे कृष्ण कहते, हे दुर्गा माई, हे भगवती माँ आदि आदि कहते हैं ना। संत मत में हम लोग को गुरु प्रदत्त मंत्र दिया गया है। उस मंत्र के लिए भगवान से मां पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरजा 7 करोड़ महामंत्र, 7 करोड़ मंत्र, 7 करोड़ सब मंत्र जो है चित्त को भरमाने और भटकाने वाला। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वो सर्वोपरि मंत्र है। गुरु गीता को पढ़िए जो भगवान से उपदेश के, उस मंत्र को जो जपते हैं, एक भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो भगवान विष्णु को सुनेंगे ना। भगवान शिव को पुकारने कौन आएंगे? भगवान शिव आएंगे, भगवान ब्रह्मा आएंगे, दुर्गा माँ आएंगे। सबको अलग अलग पुकारना पड़ेगा तब आएंगे। अब पुकारने में कई वर्ष लगेगा, नहीं लगेगा? और जो श्रद्धा से गुरु प्रदत्त मंत्र को एक बार गुरु मंत्र जपते हैं, तमाम देवता जो है, तमाम जितने भी ब्रह्मांड में महापुरुष है, देवी देवता है, तमाम का पूजा हो जाता, तमाम का सुमरन हो जाता है, तमाम खुश हो जाते हैं जो हम लोग गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं। इतना बड़ा बात। अभी सुन रहे थे ना भगवान शिव की वाणी, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी। गुरु के प्रति समर्पण रहो। संत नर हरि सोनार जी शिव शिव जपते थे, शिव शिव। और भगवान शिव का 1 नंबर का भक्त थे। दूसरे किसी देवता का कान में शब्द आने के लिए नहीं देते थे। कोई राम राम जप रहे तो कान में उंगली, हे विष्णु कान में उंगली, हे माँ हे दुर्गा माँ कान में उंगली ले लेते थे। सुनना ही नहीं। श्री सदगुरु महाराज की ऐसे भक्त सुनना ही नहीं। बगल में एक ठाकुर वारी था, भगवान विष्णु का मंदिर था। उसमें भगवान विट्ठल, भगवान विष्णु को विट्ठल भी कहते हैं न, भगवान कृष्ण को विट्ठल भी कहते हैं, कोई पांडुरंगा भी कहते हैं। हरि का 1000 नाम। भगवान कृष्ण ने कहा इस धरती पर मेरा इतना नाम है, उतना धरती पर धूल कर मिले, इतना मेरा। तो बगल में एक ठाकुर बाड़ी था, मंदिर था। वहां के देख रेख करने वाले एक सेठ जी थे। सेठ जी के मन में हुआ भगवान के गले में एक आभूषण बनाया। आभूषण गले में, कमर में भी, सब कहते बनाया जाए। किनसे बनाइएगा? तो सेठ जी कहते हैं संत नरहरि सोनार से। बहुत कहते वो देखिए वो शिव भक्त हैं, वो नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। सेठ जी कहते हैं अरे हम तो जो बनाने का खर्चा देंगे ना, कहा नहीं बनाएंगे ही नहीं। बहुत विरोधी है, भगवान विष्णु का विरोध है, करते हैं। सेठ जी वहां गए। सेठ जी कहते हैं नरहरि जी मेरे विट्ठल के लिए गले में आभूषण बना दीजिए, कमर में भी बना दीजिए। जैसे विष्णु कहते विट्ठल पट उंगली ले लिए, कान में उंगली ले ली। सेठ जी कहते कान से उंगली हटाइए ना, का पहले नाम को छोड़िए। कहते हैं हम भगवान के लिए गले में आभूषण, कमर में आभूषण बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। कहा नहीं, हम दूसरे इष्ट का, दूसरे देवता का नहीं बनेंगे, हम बनाते हैं सिर्फ भगवान से। कल लोग जो आते हैं आभूषण उनको नहीं बनाते, कल उनको बनाते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बनाएंगे। हम भगवान विष्णु का नहीं बनाएंगे।
इतना आग्रह किए ना, इतना आग्रह किए उनको। आग्रह करने की बात कर, देखिए पहले नाप लाइए, नाप लाइए, नाप मंगाए, नाप के दिए, कहा इसी नाप के अनुसार बनना चाहिए। बनाए और बना करके जब देते पाना कि एक बित्ता बन गया। सब कहते जान करके बड़ा बना दिया, जान करके बड़ा बना दिया। कहते आप बड़ा बना दिए? कहा नहीं, जो नाप दिए हैं वही तो नापते हैं, तो वही बराबर ही नाप है। तब सेठ जी कहते एक बित्ता छोटा कर दीजिए। फिर एक बित छोटा करके दी बनाए, छोटा बनाए और छोटा बना करके जैसे वहां पढ़ना है, फिर एक बित्ता बड़ा। कब छोटा भी बनाए फिर बड़ा बनता है। अब जानबूझकर बनाते, नापे तो नापते तो एक बित्ता से यहाँ छोटे, जो दिए थे उसी के अनुसार। ऐसा उनके जीवन में हुआ। अब आग्रह करते कि आप चलिए वहां। एक बार अपने हाथ से नाप ले, कहा हम तो जाएंगे नहीं। आग्रह किए तो सबसे पहले अपने आंख पर पट्टी बांधे। इन आंख से हम नहीं देखेंगे भगवान को, इन आंख से हम भगवान को नहीं देखेंगे। श्री सदगुरु, इन आंख से हम भगवान को नहीं देखेंगे। जैसे आंख बंद करके वहां गए, शेर जी कहते हैं यही मेरे भगवान हैं। आगे हाथ बढ़ाते हैं, है भगवान विष्णु, सामने तो भगवान विष्णु है, विट्ठल का मूर्ति है। जैसे ये हाथ बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं तो चला गया डमरू पर, हाथ चला गया डमरू। फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, त्रिशूल पर गया। फिर हाथ बढ़ाते, त्रिशूल गले में जो नाग का माला था उस पर गया। तब कहते तो मेरे ही शिव हैं। श्री सदगुरु इतने खुशी से कहते मेरे ही शिव हैं। जैसे आंख खोलते हैं तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु। फिर रोने लगा, आंख बंद कर ली। भगवान मैंने प्रतिज्ञा किया था इन आंख से कभी भी दूसरे इष्ट को नहीं देखूंगा, लेकिन क्या हो गया। फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, फिर डमरू त्रिशूल नाग पर। फिर आंख खोलते हैं तो वही विष्णु। अब बिलख बिलख करके रो रहे हैं और शेर जी सब देख रहे हैं कि वही भगवान शिव बनते हैं, वही विट्ठल बनते हैं। बिलख बिलख करके जो रोने लगे ना, रोते हुए कहते भगवान आज मैं हार गया। मैंने प्रतिज्ञा किया था कभी सांप से दूसरे देवता को नहीं देखूंगा। मैं लाचार होकर के देखा। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे ना, जैसे हाथ बढ़ाते हैं डमरू त्रिशूल सब, आंख खोलते तो भगवान शिव। श्री सदगुरु भगवान शिव कहते तो मेरे ही शिव हैं। फिर देखते भगवान विष्णु, फिर शिव, फिर भगवान विष्णु। जब भगवान शिव बनते हैं तो कहते हैं नरहरि, अरे मैं साक्षात शिव ही विष्णु हूं। फिर जैसे विष्णु बनते हैं, फिर कहते नरहरि मैं साक्षात विष्णु ही शिव हूं। कभी शिव रूप में, कभी विष्णु रूप में। इतने दर्शन उनको हुए, उसी से उनके मुख से निकलता है हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, जब तेरे कोई भेद नहीं रहा। श्री सदगुरु बाहरे है खटमट, भीतर में क्या है? भीतर मेल अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। आप लोग जानते होंगे परम पूज्य श्रीधर बाबा को, जो गुरुदेव से दीक्षा, पहले दीक्षा गुरुदेव उन्हीं को देते। वो जब दीक्षा लेकर के गाँव गए ना, जब स्तुति करते थे सब क्षेत्र छरपरा परापर और छरपार में, सब संतन की बड़े बलिहार जब करते थे, ऊंचे जाति के लोगों का विरोध कर दिया, काफी विरोध।
और क्या कहते हैं, उच्च जाति का होते हुए भी एक मनुष्य को पूछते हैं, शूद्र को पूछते हैं। भगवान राम को छोड़ करके, भगवान कृष्ण को छोड़ करके, भगवान शिव को छोड़ करके, दुर्गा माई को छोड़ करके, आदि आदि भगवान को छोड़कर ये मनुष्य को पूछते हैं। ये भ्रष्ट हो गया, मतलब उनको जाति से बहिष्कृत कर, जाति से बहिष्कृत। हाँ, जाति से गांव के लोग बहिष्कृत कर दिए। महापुरुष की बानी बानी हरिजन तो हारा भला, जेतन दे संसार हारा सतगुरु से मिले जीता। संसार के लोग सम्मान दे नहीं दे, लेकिन हम तो गुरु के हैं, हम तो गुरु के हैं। महापुरुष की बानी गुरु का दुलारा, गुरु का प्यारा बनकर करे, गुरु का दुलारा, गुरु का प्यारा। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मेही को हार नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। लेकिन बीच में ये कहते हैं शिव शंकर हरनामोई, स्तुति करते हैं ना हम लोग, है शिव शंकर हरनामोई, पूरी राम नाम है अगुण वही है, अगत पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहे तो घोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही। हाँ, एक ओम सतनाम वही, सेवित गुरु का नाम वही, सेवित गुरु का नाम वही। पूरी राम नाम है गुरु, आदि आदि करते हैं ना। है परम प्रजन शक्ति वह शिव शंकर नाम। ओ भगवान शिव को तो भजते छे, दुर्गो माय का भेज रहल छे। अच्छा, हमारे शिव का गुणगान हो रहा है, राम को भी मानवे करते हैं, लेकिन जाति से बहिष्कृत। एक बार की बात है, जब वो गुरुदेव का समय लिए सत्संग के लिए, सत्संग का आयोजन हुआ, भव्य प्रचार प्रसार हुआ, गुरुदेव का वहां पदार्पण हुआ। दूर दूर से सत्संगी आए प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन गांव के एक भी ऊंचे जाति के जो मन में अहंकार था, हम ये जाति के नहीं आए। सब ताश खेलते रहे, शतरंज खेलते रहे। बचान है, बैठल है, बैठे खैनी खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, थोक रहे, रास्ता पर थोक रहे। श्री सदगुरु दूर दूर से गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आए। अपराह्न कालीन सत्संग जैसे समाप्त होता है, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, सिरधर बाल दर्शाए, गुरुदेव के चरण को प्रणाम करते, प्रणाम करके रोने लगे, चरण पकड़ रो रहे और कहते हुजूर के वो बानी है चरितार्थ भेजती है, सतगुरु शंकर रूप, सतगुरु शंकर रूप। हुजूर के वो बानी है चरितार्थ भेजते सतगुरु शंकर रूप। अकार धारा पर आंसू बहा रहे हैं, आंसू गुरुदेव के चरण पर गिर रहा है। श्रीधर बाबा गुरु महाराज के चरण को देखते हैं, गुरु महाराज श्रीधर बाबा को देखते हैं। सायंकालीन सत्संग का समय हो गया, उसी समय गुरुदेव कुर्सी पर से उठते हैं और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर जैसे बैठे, जैसे बैठते हैं, गुरुदेव भगवान शिव का रूप धारण कर दिए, भगवान शिव बन गए। श्री सदगुरु जो एक नंबर का विरोधी था, विष डालने वाले, फोड़ने वाले, निंदा करने वाले, शिकायत करने वाले, वो जो जा रहे थे, सोचे इधर देखेंगे, इधर सत्तर नहीं देखेंगे, और जैसे वहां गए, लगा उनके ऐसे माथा को पकड़ करके घुमा दिए पंडाल को। श्री सदगुरु उधर देखना ही है नीचे, लेकिन ऐसी शक्ति आए, पकड़ करके घुमाए, घुमाए, देखते हैं मन सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए। श्री सदगुरु
भगवान शिव का दर्शन किए, ऐसे हाथ जोड़े खड़े, फिर भी अस्थिर नहीं रहे हो। ऐसी शक्तियां जहां जहां वो शिकायत करते थे, पूरे गांव घूम गए। चलो चलो, निमंत्रण देने के लिए घर घर में करते हैं। विजय क्या कहते, विजय में भोजन करने के लिए जो बुलाते, क्या करते, घर ही घर जाते बुलाने के लिए। विजय भाग गए, श्री सतगुरु मायके से कह दो विजय भाग गए, एक आदमी विजय भाग गए, कहते चलो विजय भाई, सब चल जाते। श्री सतगुरु जो एक नंबर का विरोधी था, क्या कहते, चलो 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 चलो। देखियो सिरधर के द्वार पर मंच पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, भगवान शिव बैसल छथिन, भगवान शिव बैसल छथिन। जब आए देखते भगवान शिव बैठे हुए, भगवान शिव धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे। श्री सतगुरु सब ऐसे ऐसे हाथ जोड़े करे। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव सदा शिव गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु सदा शिव है, और तीनों लोकों में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। संत कबीर साहब कहते, तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे थे होय। रामकृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधेर। तीन लोग के धनी जो परमात्मा है, लेकिन गुरु के आगे अधेर। भगवान श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम उठते थे सुबह में, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। हम लोग को क्या होता है, पहले हम लोग दंडवत गिर जाते थे ना, दंडवत प्रणाम करने दंडवत गिरते थे। अब तो प्रणाम करने का परंपरा जो है ना, पहले यहां से वहां से आया, यहां से सदगुरु ने यहां से यहां भी आएगा ना, बैठा सुथर बैठा मतलब श्री सदगुरु झुकिए झुकिए। आम में फल होता तो क्या होता है, क्या होता है, फल होता तो क्या होता है, टिकल आम झुके छे मंजर में नहीं, लेकिन लदम लद रहे तो वो झुक जाए। टिकोला में कुछ, फल में पूरे वजन उसमें लगा देते हैं। क्या सब लगे, टांग देते हैं श्री सदगुरु, खुट्टा लगा देते श्री सदगुरु। तो बहुत टिकोले में झड़ता है ना, टिकोले में झड़ता है ना। टिकोला खाने में कैसा लगता है, चटनी बनेगा का अचार, अचार तो नहीं बनेगा, कासनी बनेगा, चटनी बनेगा। श्री सदगुरु महाराज की वही जब पक गया, तब पक गया तो खाने वाले को कैसा लगेगा, मीठा। कहते बहुत उत्तम फल है ना, बहुत उत्तम फल है। श्री सदगुरु महाराज की जय। महापुरुष की बाने पतझड़ बनकर की मतलब पतझड़। श्री सदगुरु महाराज पतझड़ उत्तम बनिए, उत्तम पति बनना है तो उत्तम, पत्नी बनना है तो उत्तम, एक नंबर। श्री सदगुरु महाराज हमें मछली का दे। श्री सदगुरु पति कहेंगे नहीं हम नहीं खाए छे, तो जते से लाभ का दे, तो हम तो घर छोड़िए के भाग देव। श्री सदगुरु महाराज की डर से बहुत आदमी लाभ के दे छे।
उत्तम बनिए, उत्तम। पुत्र भी उत्तम होता है, पिता भी उत्तम होता है, और पत्नी भी उत्तम। श्री सदगुरु महाराज की जय। उत्तम जो मिला उसी में संतोष। श्री सदगुरु पुत्र होता है एक उत्तम, एक होता है मध्यम, और सबसे नीचे क्या होता है? अधम। नहीं, अधम। अधम मतलब क्या कहे? नीच। महापुरुष की वाणी जाहे पहरे सूत है, ताहे पहरे मोट, राम भजा तो सूत है, नहीं मूत का मूत। उत्तम बनी, एक नंबर का बनी, एक नंबर का। एक नंबर का जो सत्संग है सब आ गए हैं। श्री सदगुरु नहीं अज एक नंबर के कुटुंब से वो ऐज है नहीं सगे संबंधी हमें नहीं जब हमरो नहीं तो सगे संबंधी भी आए न। जो एक नंबर का सत्संग है वो एक नंबर का सत्संगी आ गए। बहुत आदमी के मन में कना जब चलो इतने से सुनबे, अगर बैठ करके वहां भी सुन रहे हैं तो मध्यम हुआ नहीं हुआ, और सब सुनते हैं तो एक नंबर उत्तम हुआ। उत्तम बनिए, उत्तम। इन्हें उत्तम कुल पुलस्त के नाते जा रावण घर, ऐसा रावण मत बनिए। श्री सदगुरु महाराज की महापुरुष की वाणी है, मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत, अते नर्जर से जाएंगे जौ मूली की खेत, यह कोकर को खान है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक परेश हो जाए। आमिख मतलब कोई आम के अम्बट नहीं, आमिख मतलब होता विष्ठा पखाना। इसलिए खान पान में सुधार रखिए, अपने जीवन के बावजूद को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, यह लोक परलोक मंगल में होगा। महापुरुष की वाणी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक बहुदू बह गए, राखे जीव अभिमान। बहुत बह गए जो मन में अभिमान रखे। हसन दो भाई था, दो भाई दोनों भाई समय समय निकाल करके माँ का सेवा करते, खिदमत समय पर। एक दिन ये तो एक दिन वो, एक दिन ये जलपान करेंगे, स्नान जलपान भोजन करेंगे, तो दूसरे दिन दूसरे भाई करेंगे। हसन का समय पहले भी सेवा किए, और दूसरे दिन का समय उनके बड़े भाई का था। हसन कहते हैं, हसन से बड़े भाई कहते हैं, हसन एक काम करो, आज माँ का खिदमत तुम ही करो, माँ का खिदमत तुम ही करो। खिदमत मतलब सेवा। आज हम मिलाद करेंगे, मिलाद, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आज रात फिर तुम माँ का सेवा कर लो। हसन भाव भर देता, हाँ भैया आज रात में खुद माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर लूंगा। भर रात माँ का सेवा किए, माँ का सेवा। सुबह जब हुआ, सुबह आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहते मैं हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब मोक्ष। भगवान श्री राम कहते साधन धाम है, मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक सवारा। आज मैं हसन को बख्श दिया। बख्श, बख्श का मतलब मोक्ष। और उनके बड़े भाई का नाम लेकर कहते मैंने उनको माफ किया, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। दोनों भाई समाज को सुने, बहुत लोग सुने। बड़े भाई कहते हैं नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, मिलाद हम के, और बख्श हसन को।
हसन तो कोई काम भी नहीं किए, हसन तो समय पर मां को जलपान भोजन कराए न पानी दिए, चलम दबाया ही न। मैं जो इतना किया लेकिन मुझे माफ कर दिया, हसन को बख्श मोक्ष। फिर आकाशवाणी हुई, जो मां का खिदमत करता, मां का सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है। मां का साक्षात परमात्मा मां के रूप में है, आदि शक्ति जो है आद्या मां के रूप में है। काल निरंजन परमात्मा जो है जर्रे जर्रे में, वो परमात्मा कहाँ है? कहाँ परमात्मा? परमात्मा तो छिपे हर प्राणी के चोले में। श्री सदगुरु सृष्टि जब हुई, पूरे सृष्टि जीव जंतु का सृष्टि किए, मानव का भी सृष्टि किए। मानव होता बड़ा चला, श्री सदगुरु बहुत तेज। कहते हैं भगवान, कहते हैं ईश्वर, कहते हैं हम जो है ना, पूरा सृष्टि करने के बाद हमको कोई देख नहीं पावे, देखे नहीं, हम क्या करेंगे? हम जंगल में चले जाएंगे। फिर कहते पानी में रहेंगे, पानी में घुस करके आदि आदि जगह के बारे में बताइए, यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे। फिर परमात्मा कहते मनुष्य बहुत चला होगा, पानी में भी खोज लेगा, जंगल में खोज, कहीं नहीं, वो कहीं भी रहेंगे ना, पताल में भी रहेंगे तो पताल में भी ढूंढ करके निकाल लेंगे। मनुष्य बड़ा चालाक होता है। एकाएक क्या किए परमात्मा ईश्वर, प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। हर प्राणी के चोले में प्रभु छिप गए। वही आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख। राशि बोलचाल की भाषा में फलाना बाबू छे, फलाना बाबू, लेकिन फलाना बाबू का शरीर है, शरीरी जो आत्मा जो है वह कहाँ है? फलाना बाबू का शरीर है, असली फलाना बाबू आत्म स्वरूप के रूप में है। उन फलाना बाबू को कोई नहीं देख पाते। श्री सदगुरु उन फलाना बाबू को देखना चाहते हैं, उन आत्मा को देखना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम कहते जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान, जय हरि कथा न करी रति तिनके ये पाषाण, बड़े भाग मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही परलोक समारा, सो पर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, यही तन कर फल विषम भाई, स्वर्गो स्वर्ग अन दुख दाई, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही। श्री सदगुरु जहाँ रहना ने वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ न जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। श्री सदगुरु उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता भगवान श्री राम कहते हैं। इसके लिए कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति, जाय जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोर पुराण सुत गाये, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, औरों एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों को गुप्त विचार करता हूँ, वह यह है किरणों, दोनों दृष्टि के धारों को जोड़िए, और जोड़कर जब तक एकत्र नहीं करेंगे तब तक उन परमात्मा का दर्शन नहीं होगा।
अंधकार आंख बंद करते अंधकार दिखलाई पड़ता है ना। अंधकार जब हटता है तो प्रकाश का दर्शन होता है, उसमें शब्द भी सुनते हैं और शब्द के सहारे जहां परमात्मा छिपे हुए हैं आत्मा के रूप में, ज्योति में चमक रहे हैं, परमात्मा चमक रहे हैं, वो आत्मा चमक रहे हैं, उनका दर्शन होगा। उनके लिए भगवान श्री राम कहते हैं मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए। तो परमात्मा को जानना चाहते हैं तो प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। खोजेंगे कहाँ हम लोग? कहाँ खोजने के लिए जाते हैं? मतलब जहां जहां होता मन श्रद्धा होता जाते हैं, हर जगह खोजने के लिए जाते हैं। संत कबीर ने कहा मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजो हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। जब बिलख बिलख करके जीव रोने लगा, हम तो प्रभु में थे, प्रभु से बिछड़ गए, प्रभु का दर्शन कैसे होगा? प्रभु तो हर प्राणी के चोले में छिपे हुए हैं। उसी से आकाशवाणी हुई, अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहते, मैं साक्षात परमात्मा जर्रे जर्रे में निवास करता हूं, लेकिन मैं माँ के रूप में होगा, माँ के रूप में। श्री सदगुरु महाराज की माँ के रूप में मैं रहूंगा, माँ के रूप में। जो माँ का सेवा करेगा वह मुझे प्राप्त कर लेगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, भगवान शिव कहते हैं धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत भंगा, राम कथा के तेज अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। एक लघु कथा सच्ची घटना। श्री सदगुरु एक माँ थी, माँ को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। श्री सदगुरु श्री सदगुरु माँ को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। एकाएक माँ कह रही बेटा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, एक गिलास पानी पिलाओ। लड़का दौड़ कर गया पानी लाने के लिए। अब पानी लेकर के जैसे आता है ना, क्या देखते माँ सो गई, माँ सो गई। अब पुत्र जो है सिरहाने में खड़ा है, माँ जगेगी तो माँ को पानी पिलाएंगे। भर रात माँ जो गहरी नींद सो गई थी ना, सोचे को अगर उठाऊंगा तो माँ को फिर नींद नहीं आएगी। भर रात लड़का वहां खड़े रह गए, लोटा गिलासों पानी लेकर के। जब सुबह हुआ तो माँ की आंख, जब नींद टूटती आंख खुली, देखते लड़का बगल में खड़े हैं। कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, कब से खड़ा है? कहा माँ आप जो शाम में पानी मांगे थे, जब हम पानी लाने के लिए गए न, लेकर के जब आए, यहाँ आने के बाद आपको देख तो आप गहरी नींद में सो गई। माँ कहने लगी मुझे क्यों नहीं उठाया? कहा माँ मैं इसलिए नहीं उठाया कि आपको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, उठाता तो नींद नहीं होती। तो माँ कहने मुझे नहीं उठाया, कम से कम तू क्यों जगा रहा, मर रहा, बताओ तू क्यों नहीं सो गया? माँ डांट फटकार कर रही है। उसी से वो लड़का कहते माँ आप तो मेरे लिए 9 महीने तक जगी रही, मेरे लिए 9 महीने तक, 10 महीने तक जगी। जन्म होने के बाद भी आप 5 साल तक मेरे लिए जगी रही, क्या मैं आपके लिए एक रात भी नहीं जग सकता?
बात चुप हो गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। धन है ऐसा पुत्र ने, ऐसे पुत्र का बलिहारी। धन जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिर जही कोख में, पुत्रवती वही नारी चाहिए दोख में। भगवान वो सत्संग कर रहे थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान वो सत्संग कर रहे थे। सत्संग हुआ, गुरु भगवान बुद्ध ने कहा बाहर रात सत्संग करूंगा। श्री सदगुरु बाहर रात सत्संग करेंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं। सत्संग प्रारंभ हो गया, सब लोग सुनते भय रहते करते कहते सुनो हमें। धीरे धीरे पंडाल खाली हो गए, कुछ आदमी बचे तो झपकी लेने लगे, नींद। श्री सदगुरु कुछ आदमी अतर नहीं कह रहा छे, कोई नींद ले छी दिन के हमरा कहे छे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई नींद ले रहे हैं, ऐसे झपकी ले रहे हैं। लेते लेते क्या किए, धीरे धीरे एकाध बचे, सब उठ गए, एकाध बचे गहरी नींद में सो गए। जब सो गए तो भगवान बुद्ध किनको ऊपर वचन सुनाते, भगवान बुद्ध उठ करके चले गए। सुबह जब हुआ, सुबह में काफी इकट्ठा, काफी भीड़। भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। पार जाना चाहते तो अपने जीवन के बालों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नौ चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख है अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। लेकिन सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव से पीव, पीव से ब्रह्म परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है गुरु में, शब्द गुरु में, गुरु में सामर्थ्य है। गुरु के प्रति समर्पण नहीं, आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज के एक शिष्य था जिनका नाम था जागा। जागा महापुरुष की बानी, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला। एक जागा शिष्य थे। दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य को जागा से कहते, जागा अरे मेरा कपड़ा फट गया है, सूता धागा का व्यवस्था करो, कपड़ा बनाया जाएगा, नया कपड़ा बनाएगा। उसी समय जागा आश्रम से निकल गए, गांव में प्रवेश कर टेर लगाते, दे माए सूत ले माए पूत, दे माए सूत ले माए पूत, दे माए सूत ले माए पूत कह रहे हैं। एक 8 वर्ष की लड़की थी, वो दौड़ करके सूता इनको दे दिए। सूता, कुछ कपड़ा भी फट गया था, उनको सिलाई करना था। दे माए सूत ले माए पोत, वो सूता दिए, ये पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिए। 8 वर्ष की लड़की है। जैसे सूता लेकर आश्रम गए, दादू दयाल जी महाराज का जागा, अरे सूता तू कहां से लाया? कहा गुरुदेव एक लड़की थी 8 वर्ष की, वही हमको दी है। कहा तुमने उनको आशीर्वाद दिया है? कहा उनके भाग में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्मों तक। और इस जन्म में तू जाकर का आशीर्वाद दे दिया। उनके कोख में कौन जाएगा? उनके कोख में तो तुम्हें को जाना पड़ेगा, तुम्हें उनका पुत्र बनोगे। अब जागा रोने लगे, जागा रोने लगे, गुरुदेव मेरा मुझे मत भेजिए। कहा
आशीर्वाद तू दिया है, जाना तो तुम्ही को पड़ेगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुमको जाकर के तुम्हारा नामकरण करूंगा, तुमको मैं जगाऊंगा, चेताऊंगा। एक काम करो, तुम दोनों घर में उस लड़की की शादी अमुक गांव में, देखिए इतने बड़े अंतर्यामी सदगुरु होते हैं, लड़की की शादी अमुक गांव में अमुक व्यक्ति का लड़का है, उनका नाम ए है, उनके साथ शादी होगी। एक काम करो, दोनों जगह दोनों को जाकर के वैष्णव बनाओ, सदगुरु दोनों को वैष्णव बनाओ और दोनों को जाकर के चेताओ, और दोनों के यहाँ जाकर के तुम्हारा कर्तव्य बनता बराबर जाकर के वहां तो सत्संग सुनो, दोनों को जाकर के अलग अलग समय पर कभी इनके यहाँ बड़ा जाकर सत्संग सुनाते सुनाते दोनों को सत्संगी बना दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखो इसका बरतुहारी तुम्ही को करना पड़ेगा, अगुवाई तुम ही करो, उस लड़का का शादी से लड़की से करा देना। बराबर सत्संग करते थे जागा जी, वो सब चाहते थे कहा इस लड़की का शादी वहां कीजिए, लड़का का वहां कीजिए, तैयार हो गए, शादी हो गई। कुछ दिन के बाद जब ससुराल गई, कुछ दिन के बाद जागा का शरीर छूटता, उन्हीं के कोख से पैदा लिए, कोख से पैदा लिए। अब पैदा लेने के बाद जब बड़ा हुआ जागा, वो लड़का रोते रहता था, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी। संत कबीर ने कहा जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दैव, वस्तु अमोलक दैव मेरे सदगुरु भली बताई बाता। गुरु बिना ऐसी कौन करे, और उसी समय उनको जाकर के सिखाते हैं। बच्चा रो रहा, उसी समय दादू दयाल महाराज पहुंचे, जैसे पहुंचे गिरपति काफी खुश हो गए, कहते महाराज मेरा बच्चा रोते रहता है, इनको आप हाथ देखिए, आशीर्वाद दे दीजिए। कहा ठीक है, मैंने कहा नामकरण करो, नाम रखो, नाम करूंगा, नाम करो। आप लोगों ने कहा घर से सबको निकाल दिए। श्री सदगुरु जैसे निकाल दिए, दादू दयाल जी महाराज को गोद में उठाते, कहते जागा तू आ गया रे, ऐसे एक टक देख रहे। श्री सदगुरु ऐसे एकदम गुरु को देख रहे, जागा तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, तू बहुत सुंदर है रे, बहुत सुंदर है रे, जा आज से तुम्हारा नाम सुंदर होगा, तू महान संत बनेगा, तू सुंदर दास के नाम से जाने जाओगे। गृहपति को बुलाए, कहा इनका नाम होगा सुंदर दास, सुंदर होगा। श्री सदगुरु बड़े हुए अपने जीवन के बालों को संत सदगुरु के हवाले किए, और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करके गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए। अब गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, एक नंबर के शिष्य बने सुंदर दास जी, पहुंचे हुए संत सदगुरु बने। इसलिए सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा की तुल जानकर आदर करते हैं। मां रुक्मिणी, मां सत्यभामा, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वामी प्रभु स्त्रियों के लिए ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई शुभ काम है, ऐसा पुण्य काम है, अभी सुन इतना सो धन धन प्रथम गति, जाके वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। प्रभु ऐसा कोई उपाय है
जो पुत्र पर आया हुआ विपत्ति टल जाए, पति का मृत्यु टल जाए, पुत्र का मृत्यु टल जाए, सुहाग की रक्षा हो, ऐसा कोई उपाय है? भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, आप दोनों ध्यान लगा करके सुनिए। मां रुक्मणी को और सत्यभामा जी से कहते हैं, काशी नगरी में एक देव वर्मा नाम का राजा था। देव वर्मा नाम का राजा, बहुत धर्मात्मा राजा, बहुत धर्मात्मा राजा था, बहुत धर्मात्मा। प्रजा का भरण पोषण करते रहते थे। वो भगवान शिव के मंदिर में बराबर जाते थे पूजा करने के, मंदिर में पूजा करने के जाते थे। श्री सदगुरु पूजा करने के लिए जाते थे ना, सुबह सुबह निकलते थे। एक दिन जा रहे थे तो देखते हैं एक झाड़ू लगाने वाली और महिला थी, वो झाड़ू लगा रहे थे। जैसे देव वर्मा राजा को देखते हैं, अपना मुंह को फेर लिए, मुंह को फेर लेते, मुंह को फेर लेते, बहुत आदमी मुंह को फेर लिए। देव वर्मा राजा के मन हुआ, हमको देख करके, हम राजा हैं, हमको देख करके मुंह फेर लिया। पूजा करके आए, सिंहासन पर बैठे। सिपाही से कहते, मंत्री जी एक सिपाही को भेजिए, अमुक औरत जो है उनको बुला के, स्त्री है उनको बुला करके ला। सिपाही गए वहां बुलाने के। सिपाही कहते हैं, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। उसी में वो तैयार हो गए। श्री सदगुरु तैयार हो गए। वहां से जैसे आए तो सभासद सभा में पूरी बैठे हुए थे। जैसे वो स्त्री वहां पहुंचती है, राजा साहब कहते हैं, बहन तुम यह बताओ, हम तो सुबह मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज तुम मुझको देख करके मुंह क्यों फेर लिया? क्यों फेर लिया? दिन में तो मिलने के बाद तुम मुंह नहीं फेरती थी, सुबह सुबह क्यों फेर लिया? उसी समय वो लड़की को, महाराज आप जो दंड देना चाहते दे दीजिए, लेकिन मैं सच सच बता रही हूं, आपको कोई संतान नहीं है। आपको देखने से जतरा खराब हो जाता, भर दिन का जतरे खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपको देख करके मुंह फेर लिया। उसी से मैं राजा साहब कहते, बहन अब तुम जाओ। हो गई। राजा साहब उसी समय सिंहासन पर उतरे, चले गए। भगवान शिव का तपस्या करे, 1 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहते, राजन मांगिए, आप क्या मांगते हैं? राजा देव वर्मा कहते, आप तो जानते हैं लेकिन मैं निसंतान हूं, मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। उसी में भगवान शिव कहते हैं, राजन आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, आपको 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, 7 जन्मों तक। उस समय देव वर्मा कहते, महाराज मुझे वरदान चाहिए तो यही वरदान। तो दूसरा कहा, दूसरा को लोग दीजिएगा तो यही वरदान, दूसरा वरदान नहीं चाहिए। तब भगवान शिव कहते, आपका पुत्र कौन बनेगा, हम किनको भेजूं? वो सब तो किनका पुत्र कब बनना है, किनके कोख से पैदा लेना, सब निर्धारित समय है। अच्छा, हम अपने एक गण है, गने को भेजेंगे, एक गण को भेजेंगे। हाँ, 25 वर्ष तक वह रहेगा और बहुत ख्याति प्राप्त करेगा। देव वर्मा कहते हैं, बहुत हो गया श्री सदगुरु महाराज, लोग मुझे निसंतान तो नहीं कहेगा,
समय पुआरा ने गर्भवती हुई एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में उनका शादी कर दी। 15 वर्ष की अवस्था में शादी। वो इनको वंश का धरोहर होगा देख रेख करने वाला। होते होते हो गया 25 वर्ष पूरा, कल होगा पूरा। श्री सदगुरु अब राजा साहब कई दिन से भोजन करना बंद कर दिए और यह बात किसी को नहीं बताते, न पत्नी को न पुतों को, किसी को। अब भोजन कर महाराज, भोजन नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। और उसी समय उनका कल निर्धारित समय, काल देवता तैयार है, काल नाग दंश करने के लिए तैयार है। और 2 जमदूत भी वहां उपस्थित होंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय राजा साहब काफी चिंतित है। राजा साहब के राज दरबार के बगले में दूर हट करके एक भिखारी था। भिखारी भिक्षाटन करते थे और उनकी पुत्री बहुत सुंदरी थी, लेकिन दुर्भाग्य कहिए उस लड़की की शादी शराबी से हो गया, शराबी जुआरी से। अब पत्नी का भोजन का कोई व्यवस्था नहीं, शराबी भी मिल गया, जुआरी मिल गया। हर दिन शराब पीते रहता था, जुआ खेलते रहता था। पत्नी को मार पीट करके घर से बाहर कर दिए थे, निकाल दिए थे। मायके मोह रह रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले वो एक पुत्र रत्न को जन्म दी थी। एक लड़का हुआ था और भिखारी जो भिक्षाटन करने जाते, कोई उनको भिक्षा नहीं, कई दिन से भिक्षा नहीं देते थे। और उस दिन वह लड़की के बाबूजी, अगर आज हमको भोजन नहीं मिलेगा, भूख की क्षुधा इतनी सता रही है, पेट में आग जल रहा है, मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगा। इनकी भूख की क्षुधा देखिए। भिखारी रोने लगे, बेटी तू इस तरह क्यों भूखा? पिताजी बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 दिन से भूखी हो ना। उसी समय भिखारी चले गए राजा साहब के पास। जैसे राजा साहब के पास गए, कहते भिक्षा दीजिए। राजा साहब तो चिंता में थे। उधर से रानी आई। रानी अपने पतों से कहते, बेटी एक भिखारी आए, कुछ भोजन है? कहाँ माजी, भोजन तो बाबूजी के लिए बनाए, लेकिन ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। 56 प्रकार का भोजन व्यंजन है, वही दे दीजिए। बाबूजी की इच्छा होगी फिर मैं बना दूंगी। राजा साहब के लिए भोजन 56 प्रकार का भोजन व्यंजन जो था, थाल में जो परोसे थे, सजाए थे, वही थाल समेत पूरा दाब दाब करके दे दिए। कहते जाइए आप भोजन लेके जाइए। जैसे वो भोजन लेकर के घर गए भिखारी, अपने बेटी को देते, बेटी भोजन कर लो। बेटी पसंद हो गई, लेकिन उसमें से कहते बाबूजी पहले आप खाइए, आप खाइए। कहा नहीं बेटी तुम खाओ, कई दिन से भूखी हो। लेकिन अपने पिताजी के लिए निकाल दिया। जैसे वो भोजन खाते हैं, इतनी भीतर स्वाद मिली, संतुष्टि मिली, जैसे पेट भरता है। उसी समय वो लड़की कहती है, ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, जिन मां ने मुझे यह भोजन दिया है, उन मां के पुत्र का रक्षा करना। मां, हे प्रभु, उन मां के पुत्र का रक्षा करना, उन मां के पुत्र को दीर्घायु बना देना। जिन बहन ने यह भोजन मुझको दिया है, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना, उनके पुत्र को दीर्घायु कर देना और बहन के सुहाग का रक्षा कर देना, सुहाग को अजर बना देना और बना देना। खाए भर पेट आह मिला।
आशीर्वाद मिला। समय आज 2 जमदूत खड़े हैं, विशाल सर्प चढ़ के उनको डांस करने के लिए। जैसे उनके मुख से आह निकलता है, आशीर्वाद निकलता है, उन बहन के पुत्र को दीर्घायु कर देना, उस बहन की सुहाग का रक्षा कर देना। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सर्प तो चढ़िए के डांस करने के लिए, अब एक बित्ता आगे नहीं बढ़ रहे। श्री सदगुरु महाराज की शक्ति छिन्न हो गए। जमदूत करते डांस करो न ले जाएंगे, का मेरे पास शक्ति नहीं है, छिन्न हो गई। अब न इधर जा सकते न उधर जा सकते हैं। समय बीत गया। उसी समय जमराज आकर के भगवान शिव से कहते, प्रभु मेरा दोनों जमदूत आ गया, कहा था तू डांस करेगा तब न लाएंगे। उसे भगवान शिव कहते हैं, उनका मृत्यु का समय तो टल गया। श्री सदगुरु महाराज की उनका मृत्यु का समय तो टल गया। 25वां वर्ष पूरा टल गया, मृत्यु का समय टल गया। निर्धारित मृत्यु का समय था। इसलिए हम दोनों मिल करके भगवान शिव कहते, मैं उनका उम्र 112 वर्ष कर देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की 112 वर्ष कर देता हूँ। और भगवान शिव उस बच्चा का उम्र 112 वर्ष कर दिए। ये दान का फल, दान समय दान दे रहे हैं, इससे आयु बढ़ती है। हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, आयु बढ़ती है। अन्न दान करते, आदि आदि दान करते हैं। दाता कर्ण बहुत सोना दान किए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत सोना दान किए थे। जीवन में अन्न दान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे। अच्छे लोगों की प्राप्ति तो हुई, लेकिन भूख प्यास सता रही थी। भूख प्यास, जैसे भूख प्यास सताने लगे, उनके सामने थाल में सोना परोस करके दिया। तो खाइए सोना। कहा महाराज सोना कैसे खाएंगे? श्री सदगुरु कहते, आपने जीवन में सोना दान किया, अन्नदान नहीं किया। अन्नदान करते तब तो अन्नदान मिलता, अन्न मिलता आपको। देखते हैं लोग श्रद्धा जैसे पहुंची एक गिलास पानी देते हैं ना। जिनका जो श्रद्धा है, सेवा करते रहते वह वहां सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आपके एक गिलास में 101 गिलास पानी, एक किस्में से 101 किस्में। श्री सदगुरु एक कच्चा तो 101 कच्चा। श्री सदगुरु तरह तरह का व्यवस्था होगा। आप अपने जीवन के लिए वह दान कर रहे हैं तो आपको वर्धित होकर के मिलेगा। 15 दिन में तो तबाह हो गए। श्री सदगुरु अब भोग की क्षुधा सदा रही है। कर्ण गिड़गिड़ाते हैं, कहते कोई मौका तो दीजिए। पुनः उनको मौका दे। 15 दिन का उनको पुनः मृत्यु लोक आए। श्री सदगुरु यहाँ भंडारा वहां भंडारा, 15 दिन तक सुंदर सुंदर भंडा भोजन का व्यवस्था। साधु महात्मा भिखारी को खिलाते रह गए। जब यहां से गए, यहां सजा करके जो खिलाए थे ना, वहां गए तो सजा हुआ थाल है, किसको खाएंगे? श्री सदगुरु वो देखना आए थे। सोना खाना खेवे, तब सुंदर सुंदर भोजन यहाँ दान करते थे, खिलाते थे। इन सब नहीं कर सकते। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु भिखारी गरीब के झोले में रखा है। सत्संग भीख में भीख दी और तीनों लोग जीत दी। जीवन में दान कीजिए। समय लगाना पड़े, समय लगाइए, यह भी दाने है। श्री सदगुरु एक ऋषि थी, आप लोग जानते हो, महारानी द्रौपदी जा रहे थे स्नान करने के लिए। सब सज धज के जा रहे हैं, ढाल मतलब तरह तरह का आवाज हो रहा है। वहां जब पहुंचते हैं, देखते हैं एक पानी में एक ऋषि खड़े हैं।
जो गए थे साथ महाराज, हे महात्मा आप जल्दी से निकलिए, महारानी द्रौपदी स्नान करेगी। लेकिन वो महात्मा जी पानी जल में खड़े हैं, टस से मुस नहीं कर रहे। महारानी द्रौपदी समझ गए कि लगता है बाबा का लंगोटी जो पानी में बह गया है। उसी से बेशकीमती साड़ी को फाड़ करके ऐसे दे रहे हैं, पानी में बह गया, बहते बह गया, पानी में बह गया। उसी से महारानी द्रौपदी, महाराज सब मेरा वस्तु बह गया, इस बार बड़े अच्छा से पकड़ लीजिए, उसके बाद मेरे पास देने का कोई वस्त्र नहीं, मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। जैसे पकड़ाते हैं, पकड़ ली, तो जन्मांध्र से थे, पकड़ ली।